चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। फिर से वही बात, 10 से 250 के बीच पूछा है हमको, 10 और 250 के बीच का ही लेना है। तो 4 का अगर गुणज देखा जाए तो 4 का सबसे पहला गुणज जो 10 से बड़ा होगा कौन होगा, 4 तिया 12। तो इसके लिए पहले एपी लिखेंगे 12। यहाँ पहले क्या लिखेंगे, 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणज इस प्रकार है। कौन हो जाएगा सबसे पहला 12, फिर 4 अंक जोड़ के 16, फिर 4 जोड़ के 20, ऐसे करते करते 250 था तो 250 को रफ वर्क है 4 से भाग देते हैं तो 4 छक्के 24, बचा 1 हो गया 10, 4 दूना 8, शेष बचता है 2, 4 दूना 8 तो शेष 2 बच गया। यानी अगर 2 कम रहता तो शेष नहीं बचता, या फिर कुछ जोड़ भी देते आगे चल जाता तो भी शेष ज़्यादा नहीं बचता। तो हमको जोड़ के जाना आगे नहीं है क्योंकि 250 के अंदर ही पूछा है, तो क्या हो जाएगा ये 248। अब देखिए इसके लिए ए निकल गया कितना 12, डी कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 4, और ए एन कितना निकल गया 248। तो कुल कितनी संख्या थी 4 के गुणज का, तो कैसे निकालेंगे, मान एन निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो लिखेंगे ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर 248 बराबर ए प्लस ए का मान 12 प्लस एन निकालना है माइनस 1 इंटू 48, 48 का मान सॉरी डी का मान कितना निकाले हम लोग 4, यानी 248 ये प्लस 12 से इधर आएगा तो माइनस बराबर एन माइनस 1, यहाँ पे गुना में रह जाएगा 4। तो 248 में 12 गया तो कितना बच जाएगा इधर 236 बराबर एन माइनस 1 गुना 4, यानी एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 236 बटे 4। तो ये हो गया 4 पंचे 20, बच गया 3 36, तो 4 9 36, तो n माइनस 1 बराबर 59। तो n बराबर 59 प्लस 1 बराबर 60। तो 60 संख्या जो है वो क्या है 4 का गुणज है। 60 संख्या 4 का गुणज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है, n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। 2 समांतर श्रेणी दिया हुआ है हमारे पास। पहला समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, और एक और समांतर श्रेणी दिया है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। और क्या कह रहा है कि nवां पद बराबर होगा, n का किस मान के लिए दोनों का nवां पद बराबर होगा। चलिए तो एक दिया था क्या 3 10 और 17, ये डॉट डॉट डॉट, एक पहला एपी है ये दूसरा एपी है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग पहला एपी, और ये हमारा क्या है दूसरा एपी, ठीक है। अब देखिए पहला एपी के लिए a1 का मान कितना है 63, और d का मान क्या हो जाएगा 65 माइनस 63 यानी 2। दूसरा एपी के लिए जो है यहाँ a1 लिख चुके हैं तो वहाँ a1 लिखना सही नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग कुछ नया नाम दे देते हैं, ये b1, ये हो गया 3, और d यहाँ दिए हैं अगर हम लोग क्या d दे दिए हैं तो यहाँ के लिए क्या दे देते हैं कुछ और नाम दे देते हैं d डैश कितना हो जाएगा तब 10 माइनस 3, तो ये हो गया 7, या इसको a डैश कर दीजिए a1 डैश कर सकते हैं इसको। अब देखिए हमको d पहला एपी के लिए a1 पता d1 पता, दूसरे एपी के लिए माने पहला पद a1 डैश दूसरे के लिए d डैश, ये भी निकल गया। अब कह रहा है कि n का कौन सा मान होगा जिसके लिए दोनों का क्या कह रहा है nवां पद बराबर हो। n के किस मान के लिए दोनों श्रेणी का nवां पद, तो मान लेते हैं हम लोग nवां पद बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं इसके लिए जो an का मान होगा वो बराबर होना चाहिए उसके लिए किसके an डैश का मान बराबर होना चाहिए। जो an है इसका और उसका an डैश होगा nवां पद, तो दोनों बराबर होना चाहिए। इसके लिए अगर लिखें an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा a डैश, क्योंकि उस एपी के लिए पहला पद a डैश था, प्लस n माइनस
1 और n तो दोनों के लिए समान है क्योंकि nवां पद ही बराबर हुआ इंटू डी, तो इसके लिए डी जो है वो हो जाएगा डी डैश। अब देखिए a का वैल्यू कितना है इसके लिए 63 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है 2 बराबर a डैश का वैल्यू कितना है 3 प्लस n तो दोनों में सेम था और d डैश का वैल्यू है इधर 7। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। तो n को हम एक तरफ कर लेते हैं जिसको क्या लिखेंगे 63 में 2 चले गए तो 61 प्लस 2n बराबर ये हो जाएगा हमारा 7n माइनस 4। तो 2n माइनस 7n को इधर ले आते हैं तो प्लस 7 माइनस हो गया बराबर उधर माइनस 4 था, ये 61 उधर जाएगा तो माइनस 61 ये प्लस में था। यानी क्या पता चला कि माइनस 5n बराबर माइनस 65 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं n बराबर क्या हो जाएगा तब माइनस 65 और ये माइनस 5n था तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5, ये कट गया तो n बराबर हो गया 13। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो n का किस मान के लिए दोनों एपी बराबर होगा लिखेंगे n बराबर 13 के लिए दोनों एपी का 13वां पद समान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर एक एपी बोल रहा है ज्ञात करिए, वह एपी ज्ञात करिए जिसका तीसरा पद हमको दिया हुआ है 16, यानी हमको क्या दे दिया है A3 का मान दिया है 16 और आगे कह रहा है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। और क्या कह रहा है सातवां पद पांचवां पद से 12 ज्यादा है, तो सातवां पद पांचवां से 12 ज्यादा, ये हो गया हमारा 2 गो। अब ये दोनों से समीकरण निकलेगा। A3 के लिए लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 16, ये हो गया समीकरण 1। अब A7 के लिए क्या लिखाएगा a प्लस 6d और बराबर A5 के लिए लिखेंगे हम लोग a प्लस 4d प्लस 12। अब दोनों का a कैंसिल, तो 6d में 4d गया तो क्या बच गया उधर 12, क्योंकि 4d इधर आ जाएगा तो 2d बराबर 12, तो d बराबर 12/2 यानी d बराबर हो गया 6। d का मान 6 हो गया। अब क्या करते हैं d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2 गुना d का मान 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16, तो a बराबर 16, ये प्लस 12 उधर गया तो माइनस 12, तो a बराबर हो गया 4। a पता d पता, हमको बोला एक AP लिखना है तो AP हम लोग लिख देते हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्या होगा a1 बराबर कितना जो निकला a का मान 4। a2 क्या होता है a1 प्लस d यानी 4 प्लस d का मान है 6, तो ये हो गया हमारा 10। फिर निकालते हैं a3 क्या हो जाएगा a2 प्लस d, तो a2 का मान है 10 प्लस d का मान है कितना निकाले हैं d का मान हम लोग निकाले हैं 6, तो ये हो गया 16। तो AP क्या बन गया AP हमारा हो गया 4 10 16 ... ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर बोल रहा है एक AP दिया है मेरे पास 3 8 13 ... 253 में हमको क्या कह रहा है अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इसका हमको a कितना दिया हुआ है 3, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी 5, और an का वैल्यू हो जाएगा 253। बोला अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है हमको। तो इसको देखते हैं, पहले a पता चल गया, d पता चल गया और an पता चल गया है।
तो इसमें टोटल है कितना पद, तो हम लोग पहले इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 253, ए एन का वैल्यू बराबर ए का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना निकाल दिए हैं 5। तो ये हो गया 253 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 और ये है डी का वैल्यू 5। तो ये हो गया 250 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। तो 250 बटे 5 बराबर n माइनस 1, ये कट गया हमारा 50 बार में। तो n माइनस 1 बराबर 50, तो n बराबर 50 प्लस 1, तो n बराबर हो गया 51। यानी इस एपी में टोटल 51 पद है। अब हमको अंतिम से बोला है 20वां पद, तो जो अंतिम से 20वां होगा वो प्रारंभ से क्या नंबर पर होगा उसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मानिए मेरे पास एक है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पद है। यहाँ कोई है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, ऐसे कुछ है। तो अगर हम बोले प्रारंभ से 5वां लड़का कौन है ई, और अंतिम से 5वां पूछेंगे तो आप लोग 10 में 5 घटा के अगर 5 कर दीजिएगा और 5वां बोलिएगा तो कौन आ जाएगा 5वां आएगा। प्रारंभ से वो 5वां आएगा। अंतिम से 5वां पूछे तो प्रारंभ से आप लोग 10 में 5 कर दिए तो क्या हो गया 5वां। लेकिन क्या अंतिम से वो कौन सा नंबर पर है 5वां का एफ है, वो छठा वाला है। अंतिम से जो 5वां पद है वो शुरू से छठा पद था। तो क्या करते हैं हम लोग टोटल में से अंतिम से घटा देते हैं जितना था और अलग से वो प्लस 1 करते हैं। तो ये हो गया 10 1 11 में 5 गया तो 6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंतिम से 20वां पद बराबर प्रारंभ से टोटल 51 पद था तो 51 माइनस 20 प्लस 1वां पद, यानी 51 1 52 में 20 किया तो 32वां पद। अंतिम से 20वां पद जो होगा वो प्रारंभ से 32वां पद होगा। तो पहले हम लोग ए 32 ही निकाल देते हैं क्योंकि जो ए 32 होगा वही होगा अंतिम से 20वां पद। तो ए एन बराबर फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये ए एन ए 32 बराबर ए का वैल्यू 3 जोड़ एन का वैल्यू 32 माइनस 1 और डी का वैल्यू 5। तो ए 32 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 31 गुना 5। तो ए 32 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 30 5 150 और 5 155। तो ए 32 हो गया 158। तो कह सकते हैं जो ए शुरू से 32वां पद था वही अंतिम से 20वां था। तो अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा अंतिम से 20वां पद 158। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किसी एपी का चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो एपी का प्रथम 3 पद याद करिए। क्या बोल रहा है, एपी का चौथा और 8वां पद का योग 24 है। चौथा और 8वां पद का योग 24 है। और दूसरा बोल रहा है छठा और 10वां पद, छठा और 10वां पद का योग 44 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A4 को A प्लस 3D और A8 को A प्लस 7D बराबर 24। तो A 2A प्लस 3D और 7D 10D बराबर
24, ये मान लेते हैं समीकरण ए। और इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 5d और a10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d बराबर 44। तो ये हो गया a 2a और 9 5 14d बराबर 44, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, तो 2a प्लस 10d बराबर 24 और 2a प्लस 14d बराबर 44, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। और माइनस करेंगे तो चिन्ह पलटेगा, ये कट गया, 10 में 14 गया तो -4d और ये हो गया 4 में 4 गया 0, तो ये हो गया -20। तो d बराबर हो गया -20 बटे -4, तो d बराबर निकल गया 5। अब d 5 निकल गया तो a का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, d का मान, ये d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में, तो 1 में रख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा 2a प्लस 10d बराबर 24, तो 2a प्लस 10 गुना d का मान निकाले 5 बराबर 24, तो 2a प्लस 50 बराबर 24, तो 2a बराबर 24 माइनस 50, तो 2a बराबर -26, तो a बराबर -26 बटे -2, तो a बराबर 13 निकल गया। अब हमको इसमें क्या कह रहा था निकालने के लिए, एक AP निकालना था, AP का प्रथम 3 पद निकालना है। तो प्रथम 3 पद में पहला आएगा A1 हो गया कितना 13, फिर होगा A2 कितना निकलेगा A1 प्लस D, यानी 13 प्लस D का मान आ गया है 5, तो ये हो गया हमारा 18, फिर A3 हो जाएगा हमारा A2 प्लस D यानी 18 प्लस 5, तो ये हो गया 23। तो AP का प्रथम 3 पद हो गया 13, 18, 23 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया मासिक वेतन पद पर कार्य प्रारंभ किया था और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो देखिए यह एक AP बनेगा। पहला वर्ष, प्रथम वर्ष में उसका जो वेतन था वो कितना होगा, प्रथम वर्ष का वेतन था उसका 5,000, प्रथम वर्ष मतलब 1995 में, 1995 में वेतन कितना था 5,000 रुपया। तो फिर बोल रहा है हर साल क्या हुआ उसका, प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ रहा है, तो 1996 में क्या हो जाएगा ये वेतन 500 प्लस 5,000 प्लस 200, तो ये हो जाएगा 5,200 रुपया। तो फिर इसी तरह से बढ़ते जाएगा, 1997 में हो जाएगा कितना 5,400। तो कह रहा है किस साल इसका वेतन जो है हो जाएगा 7,000। तो लिखते हैं हम लोग, यानी ये AP बन जाएगा कैसे, 5,000, 5,200, 5,400 डॉट 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 करते हुए अंतिम पद इसका होगा 7,000, यानी अंतिम वेतन 7,000। तो पहला जो A था वो हो गया हमारे पास 5,000, A2 का मान 5,200 और AN का मान दिया हुआ है 7,000। तो D का मान कितना होगा, A2 माइनस A1, तो D बराबर हो गया 5,200 माइनस 5,000 बराबर 200। तो कौन सा साल रहेगा जिस साल 7,000 हो जाएगा, तो N पहले निकालते हैं हम लोग। AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान 7,000 बराबर A प्लस A का मान 5,000 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान 200। तो 7,000 माइनस 5,000 बराबर N माइनस 1 इंटू
200। तो 2000 बराबर n माइनस 1 200। तो ये हो गया हमारा 2000 बटे 200 बराबर n माइनस 1। तो n माइनस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा, कट के 2 0 कट जाएगा और 2 से कट गया 10 बार में। तो n माइनस 1 बराबर 10। तो n बराबर 10 और माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 हो गया, n बराबर 11। यदि n बराबर 11 हो गया तो हमको क्या करना है, अब 1995 में 5000 था, तो 11वां साल होगा उतना, यानी 19, तो कौन सा ईयर हो जाएगा, 1995 प्लस 11। तो ये कितना हो जाएगा, 1911 जोड़ेंगे तो ये होगा 5 1 6 9 1 10 और 1 1 इधर हो गया हमारा 2 हो जाएगा। तो 2006 लिखेंगे। 2006 में वर्ष का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 7000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और वह फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाने लगा। तो 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है। तो n ज्ञात करना है 9वां सप्ताह में। तो कौन सा सप्ताह होगा, देखिए तो पहला सप्ताह का बचत 5 रुपया। तो इसी तरह से दूसरा सप्ताह का बचत कितना होगा, बोला हर सप्ताह में उसका बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, कितना 1.75 प्लस 1.75, तो ये हो जाएगा 6.75 रुपया। फिर इसी तरह से तीसरा सप्ताह में क्या हो जाएगा, बचत 6.75 था और फिर बढ़ गया 1.75, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10 7 7 14 1 15, हाथ में रह गया 1 6 1 7 और 1 8 रुपया 50 पैसा। तो यह एक एपी बन गया, यानी 5 फिर 6.75 फिर 8.50 डॉट डॉट डॉट, और अंतिम जो सप्ताह हुआ इसका बचत हो गया 20 रुपया 75 पैसा 9वां सप्ताह में। तो बोल रहा है 9वां सप्ताह में इसका 20 रुपया 75 पैसा बचत हो गया। तो वह कौन सा सप्ताह था, n का मान निकालना है। तो A1 बराबर 5, A2 का मान दिया है 6.75 और AN का मान दिया है 20.75। तो D निकल जाएगा A2 माइनस A1, यानी 6.75 माइनस 5, ये हो जाएगा 1.75 D। और AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN का मान है 20.75 बराबर A का वैल्यू दिया हुआ है 5 जोड़ n का मान निकालना है -1 और D का मान है 1.75। तो हो गया ये 20.75, ये +5 इधर आएगा तो -5 बराबर उधर बचा n-1 इंटू 1.75। तो ये 20 में 5 चले गया तो ये हो गया 15.75 बराबर n-1 इंटू 1.75। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 बराबर 15.75, ये गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.75। ये पॉइंट और ये पॉइंट कट जाएगा क्योंकि इधर से भी 2 अंक के बाद है, इधर से भी 2 अंक के बाद है। तो n-1 बराबर, ये इसको भाग देते हैं, ये हो जाएगा कितना 25 चौके 100 और 25 तिया 75, यानी 4 3 7 बार में जाएगा। ये 25 चौके 100 और 15 बार है तो 15 चौके 60 और 3 60 बार में कटेगा ये, और 7 से कट गया ये 9 बार में। तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 + 1, तो n बराबर हो गया 10, यानी 10वां सप्ताह का बचत कितना होगा 20 रुपया 75 पैसा। चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।